Hello bachcho, let's read the question. The question says, in the arrangement shown, the 2 kg block is held to keep the system at rest. The string and pulley are ideal. When the 2 kg block is set free, by what amount of tension in the string changes? G equal to 10 meter per second square. Options are option A increase of 12 Newton, option B decrease of 12 Newton, option C increase of 18 Newton, ऑप्शन डी डिक्रीज ऑफ 18 न्यूटन। ठीक है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसकी की कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो की कंसेप्ट हमारा यूज होगा, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कौन कौन सा फोर्स यहाँ पे अप्लाई हुआ है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, ये जो 3 kg वाला ब्लॉक है इसको ए ले लेते हैं, और जो 2 kg वाला ब्लॉक है इसको बी ले लेते हैं। ठीक है, ये ब्लॉक बी है और ये ब्लॉक ए है। तो यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा? देखो, केस 1 में जैसे कि पूरा दो सब आइडियल हमको पता है। ठीक है, तो केस 1 दो केस बनाएंगे, एक केस 1 बनाएंगे और केस 2 बनाएंगे। तो पहले केस में ये सब स्टेशनरी है। ठीक है, तो ये नीचे mg है, और देखो तो नीचे यहाँ पे हो जाएगा mg, अगर यहाँ पे 30 डिग्री है यहाँ पे भी हो जाएगा mg cos 30 डिग्री। इस तरह बन जाएगा mg sin 30 डिग्री, 30 डिग्री ऊपर में नॉर्मल लगेगा। तो पहले केस में क्या कर सकते हैं, इन केस आई टी इक्वल टू 30 न्यूटन। क्यों? अगर इसका एफबीडी बनाएंगे तो देखो, ये हमारा ब्लॉक ए है, ऊपर टेंशन और नीचे 3g। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिख दिए टी इक्वल टू 30 न्यूटन। अभी क्या करेंगे, फ्री टू मूव कर देंगे, इसका मतलब सिस्टम को रिलीज कर देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इंडिविजुअली और इसको सॉल्व करते हैं। देखो, इन केस टू क्या, सिस्टम सेट टू बी फ्री। तो अब क्या होगा, जो टेंशन है, टेंशन को चेंज कर दिया मैंने टी डेक्स की तरफ। ठीक है, इसको मैं टी डेक्स कर बोलता हूँ, अभी जो टेंशन है यहाँ पे टी डेक्स बोलता हूँ। नीचे mg लगेगा, लेकिन जैसे हमने छोड़ दिया, सिस्टम को रिलीज कर दिया, तो नीचे एक्सेलरेशन भी लगेगा a। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यूज करते हैं, तो वो बोलता है एफ नेट इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे ये कर सकते हैं, जैसे कि ये जो m का वैल्यू 3 है, यहाँ पे ये 3 kg का मास है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3g माइनस टी डेक्स इक्वल टू 3a। ठीक है, तो 3g का वैल्यू पुट करेंगे तो 30 माइनस टी डेक्स इक्वल टू 3a। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 30 माइनस टी डेक्स बाय 3। अब क्या करेंगे हम, केस बी मतलब जो हमारा ब्लॉक है, ब्लॉक बी का बारे में बात करेंगे। एफबीडी ऑफ ब्लॉक बी। तो अगर ब्लॉक बी का हम एफबीडी बनाएंगे तो ये कैसा आएगा, ये है, तो नीचे की तरफ क्या लगा है हमारा, mg साइन 30 डिग्री। ठीक है, और एक्सेलरेशन इस तरफ रहेगा, इस तरफ टी डेक्स रहेगा, नीचे की तरफ mg cos थीटा, और ये हो गया mg, और इनका जो एंगल बना था ये थीटा, तभी हमने mg cos थीटा लिखा है यहाँ पे। तो अब पहले हम क्या करते हैं, जो mg sin 30 डिग्री और mg cos थीटा जो है, इनका
वैल्यू पुट करके हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो एम जी साइन 30 डिग्री मतलब क्या होता है, देखो एम का वैल्यू कितना बचा, 2 दिया था हमको, जी का कितना 10 दिया था, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो इनका जो वैल्यू बन गया ये हो गया 10 न्यूटन। और इस तरफ इसका जो वैल्यू बनेगा cos थीटा का वैल्यू 30 डिग्री ही है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। थीटा का जो वैल्यू है ये 30 डिग्री है, तो 2 इंटू 10 cos थीटा है, तो ये कितना बनेगा हमारा √3/2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा वैल्यू कितना आ गया 10√3 न्यूटन। अभी सेम वो न्यूटन सेकेंड लॉ को यूज करते हैं। अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, टी डेक्स माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम है, ठीक। तो टी डेक्स और इसका वैल्यू हमको कितना मिला था 10 मिला था, और एम का वैल्यू 2 दिया है, और ए। अब क्या करेंगे, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बना दो। तो इक्वेशन नंबर 1 से जो ए का वैल्यू है वहां पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, टी डेक्स माइनस 10 इक्वल टू 2 इंटू 30 माइनस टी डेक्स बाय 3, ये हो गया। तो 3t डेक्स अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3t डेक्स माइनस 30 इक्वल टू 60 माइनस 2t डेक्स। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो टी डेक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 18 न्यूटन, ठीक है। तो पहले कितना था, जो पहले केस में देखे थे टी इक्वल टू कितना था, टी इक्वल टू हमारे पास था 30 न्यूटन, टी डेक्स का वैल्यू 18 न्यूटन। तो अब क्या करेंगे, चेंजेस टी माइनस टी डेक्स इक्वल टू 30 माइनस 18 इक्वल टू 12 न्यूटन। लेकिन क्या हुआ, जैसे हमने फाइनल दिखाया, अब ऐसे नहीं करके चेंजेस को टी डेक्स माइनस टी कर देंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल, चलिए फाइनल माइनस इनिशियल करके देखते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा टी डेक्स माइनस टी हो जाएगा, तो 13 माइनस जो 18 माइनस 13 तो -12 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जो वैल्यू था पहले इससे वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम उसी फॉर्मेट में कर रहे हैं, मतलब चेंजेस को हम इसको स्ट्राइक आउट करते हैं। अगर चेंजेस होगा फाइनल होता है, अगर फाइनल है टी डेक्स टी इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 18 माइनस 30 इक्वल टू -12 न्यूटन। इसका मतलब क्या है, जो फोर्स वो घट गया है, ठीक है। तो ये कौन से ऑप्शन के साथ मैच करेगा हमारा, ये मैच करेगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज ऑफ 12 न्यूटन। सो hence the final answer is option B, that is decrease of 12 Newton. Hope you understood it well. Best of luck.